in the Ram Janmabhoomi movement, but actually also today is going to speak about this entire myth about how only one community or one sect cares about the Ram Mandir. Acharya Lokesh Muni, who is a Jain saint and a social reformer, joins us. आचार्य जी, आप खुद अयोध्या जाने वाले हैं 22 तारीख को, पर जो 1990 से 1992 का कालखंड था, उसमें कभी आपको लगा था कि 2024 में राम मंदिर बनेगा और देश के सामने होगा? नहीं, बिल्कुल। जिस समय सन 90-92 के कालखंड में जिस तरह से देश का एक एक बच्चा जाग उठा था, तो ये तो निश्चित था कि राम मंदिर एक दिन अवश्य बनेगा। कब बनेगा प्रश्न केवल उतना था। और उसके लिए मुझे लगता है कि जो जन आंदोलन से जो ज्वार उत्पन्न हुआ, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, और यही कारण है कि 22 जनवरी को हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखने जा रहे हैं। उस वक्त आप मार्गदर्शक मंडल में भी थे। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई। एक पीसफुल कार सेवा को लेकर के सरकार से बातचीत की जा रही थी, कोर्ट का ऑर्डर अवेटेड था, उसमें काफी देरी हो गई। क्या एक हताशा का माहौल उस वक्त हो गया था कि ना कार सेवा की इजाजत मिलेगी और ना कोई चीज आगे बढ़ पाएगी? नहीं, उस समय सारा था, लेकिन जैसा आपने कहा कि जब मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य था, और मेरी दिली तमन्ना थी कि शांतिपूर्ण ढंग से कोटि कोटि लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो पूर्ण हो। और मैंने एक प्रयास किया था। मुझे उस समय के आरएसएस के सर संघ चालक माननीय सुदर्शन जी और इस आंदोलन से जुड़े हुए अशोक सिंघल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जिनमें से बहुत से अभी भी विद्यमान हैं, मैंने प्रयास किया था। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। और मैं आपसे कहूं, 6 दिसंबर से पूर्व नवंबर के 1 माह में मैंने उनके साथ 3 बड़ी बैठकें की, और एक ऐसे कॉमन फार्मूला की ओर मैं आगे बढ़ रहा था कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से यह काम हो जाए। और मैं बिल्कुल निकट पहुंच गया था। लेकिन बीच में मैं पहली बार ये रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं टाइम्स नाउ पे, अगर अर्जुन सिंह जी उस समय राजनीति नहीं खेलते तो शांतिपूर्ण ढंग से समाधान होकर के सर्वसम्मति से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। पर जो भी प्रभु को मंजूर है। लेकिन आज अब तो हमारे सामने हम अतीत को व्यतीत करें 22 जनवरी, क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो भारत देश की अस्मिता है, भारत देश के कोटि कोटि लोगों का, ये किसी एक जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं, ये देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उन प्रभु श्री राम का सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों हजारों लोगों की आहुति के बाद, मैं स्वयं जिस जैन परंपरा से आता हूं, आपने कोठारी बंधुओं का नाम सुना होगा, मैं आपको बताऊं, वे दोनों कोठारी बंधु मेरी जैन परंपरा से थे। यानी कि प्रभु श्री राम जो है किसी एक जाति धर्म संप्रदाय के नहीं, देश की अस्मिता के प्रतीक है। और उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और मैं उसको भाग लेने के लिए 18 जनवरी को ही मैं अयोध्या जी पहुंच रहा हूं। The Kothari Bandhu, for our viewers, were 2 of the car sevaks who were shot dead in 1990 by the then UP government. पर आपने जो बोला, जो राजनीति, जिससे जो एक रेजोल्यूशन के लिए फॉर्मूला निकाला जाना था, जिसमें आप मीटिंग भी कर रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री से, किस तरीके की राजनीति की गई? आपने अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, क्या कुछ हुआ वहां पे जिसकी वजह से फिर वो 1992 का दिन हुआ जहां पे वायलेंस हो गया 6 दिसंबर को? नहीं, अगर आपको याद हो उन दिनों के आप पन्ने पलटिएगा, अचानक एक दिन वो फैजाबाद चले गए, और जो वार्ता हमारी चल रही थी, जो मूर्त रूप रहने वाली थी, वो मूर्त रूप नहीं ले पाई, और उसके कारण से ये बाद में विवाद बढ़ा। और नहीं तो सर्वसम्मति से, सर्वमान्य ढंग से, सबकी सहमति के साथ ये कार्य शुभारंभ होने वाला था। यानी कि बेसिकली जो 2.5 एकड़ जमीन अधिग्रहित थी उसके ऊपर पीसफुली कार सेवा होनी थी। आप कह रहे हैं कि फिर वो नहीं हुई। आप थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या हुआ, क्या राजनीति कैसे हुई?
उसके बाद तो जो हुआ आपके मेरे सामने है। मुझे आखिरी एक मीटिंग आज भी याद है, जब मैं पीवी नरसिंह राव जी से मिलने के लिए जाता हूं तो केवल वो बनियान और लुंगी के अंदर दक्षिण भारत की एक वेशभूषा है, और सुबह सुबह 7:30 बजे से 8:35 पर 65 मिनट तक हम बैठे उस मुद्दे पर, क्योंकि मैं चाहता था कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से इसका हल निकल आए, और सबकी मैंने विश्वास भी जीत रखा था। लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है, उसके कारण से ये कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया। लेकिन 22 जनवरी को अब होने जा रहा है। हम तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि देश और दुनिया में कोटि कोटि लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो उत्साह है, हम आइए और अब हम देश को जो है राम राज्य की ओर लेकर के जाए। वेरी इंटरेस्टिंग हाउ द नेगोशिएशंस वर स्कटल्ड। मैं एक और चीज के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। बड़े सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय विशेष है, एक तबका विशेष है जिसके लिए राम मंदिर की आस्था है, पर क्योंकि आप सोशल रिफॉर्मर हैं, आप जैन मुनि हैं, जैन समुदाय का राम मंदिर से क्या जुड़ाव है? जैन समाज का राम मंदिर में या प्रभु श्री राम में क्या श्रद्धा है और क्यों? देखिए, मैं आपसे कहूं, जब तक अधूरा ज्ञान होता है ना, तब तक इस तरह की बात आपको बताऊं मैं। आज आपके माध्यम से, टाइम्स नाउ के माध्यम से मैं देश और दुनिया के श्रोताओं को स्पष्ट करना चाहता हूं, जैन परंपरा में जो स्थान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ का है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का है, वही जैन परंपरा में स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। जैन रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मोक्षगामी माना गया है, यानी कि उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है? तो जो स्थान ऋषभ का है, जो स्थान महावीर का है, वही स्थान प्रभु श्री राम का है। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, जब जैन और इसको अलग करते हैं, मैं आपको बताऊं, जैन परंपरा में जैसे हर व्यक्ति प्रातःकाल नमस्कार महामंत्र का स्मरण करता है, ठीक उसी तरह से हमारे यहां पर 16 महासतियों के स्मरण का विधान मिलता है। प्रातःकाल उठ करके लोग 16 महासतियों को स्मरण करते हैं। और आपको बताऊं, उन 16 महासतियों में एक महासती है, वो है सीता जी। दूसरी महासती है जिनका नाम है अंजना जी, जिनके पुत्र हनुमान हुए, अंजना सुत हनुमान। तो जैन परंपरा और हिंदू परंपरा, ये तो वोट बैंक की राजनीति के कारण से लोग आपस में बांटने का काम करते हैं। महापुरुष तो जो है वो सभी के, जैसे नदी का पानी, वृक्ष का फल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, ये सबके लिए होती है। महापुरुष किसी एक वर्ग विशेष के नहीं होते। और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपने जब कहा है कि हिंदू और जैन परंपरा में भगवान राम का वही स्थान है जो भगवान ऋषभ और महावीर का स्थान है। आज जबकि जो राम मंदिर के आसपास जो टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां लोगों को ठहराया जा रहा है, माता शबरी, निषाद राज, ऑल ऑफ देम आर आल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड राम। आपको क्या लगता है, इससे किस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है? नहीं, इससे संदेश ये है कि प्रभु श्री राम किसी को ऊंच नीच नहीं मानते थे। वो किसी को वर्ग विशेष में जन्म लेने से नहीं, क्योंकि महापुरुषों का कथन होता है कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, उसके कार्य अच्छे होने चाहिए। इसलिए महापुरुषों ने कभी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। आप देखिए, महावीर ने चंडाल को अपने यहां दीक्षित किया है, हरि किसी कुमार चंडाल को दीक्षित किया है। तो महापुरुष जो है वो कभी भी जातिवादी जुनून या सांप्रदायिक कट्टरता की बातें नहीं करते हैं। वे तो मानव मात्र के हित कल्याण की बात करते हैं, वे 36 कौम के कल्याण की बात करते हैं। ये तो राजनीतिज्ञ लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं, जातिवाद को उभारते हैं, सांप्रदायिकता को उभारते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता ये लोकतंत्र के दुश्मन है। लोगों को इस चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। आप जातिवाद जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता की बात कर रहे थे। आपने सुना होगा, एक बिहार के मंत्री नहीं है, एमएलए हैं वहां के, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु श्री राम में विश्वास ही नहीं रखता क्योंकि मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शूद्र हूं। और ब्राह्मण वो शूद्र को हमेशा दबा करके रखते हैं। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर इस तरीके की जो विभाजनकारी राजनीति है उस पर चोट करेगी?
इसका इस तरह की बंटवारे की मैं तो कहूंगा, बल्कि ये राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा जो है, ये इसको एक समरसता का माहौल बनाने के लिए आधार बनाना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ सकता है, समरसता बढ़ सकती है, आपस में सौहार्द बढ़ सकता है। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, महावीर वाणी का, प्राकृत भाषी का आपको एक श्लोक कह रहा हूं। वो कहते हैं, कम्मुनो बम्मुनो होई खत्तियो, वैसो होई कम्मुनो शुद्धो हवई कम्मुनो। मनुष्य, फिर से कहूंगा इसको, अगर मैं हिंदी भाषा में कहूं, वो कहते हैं कि जन्म से नहीं, कर्म से हम प्रतिदिन उठते ही सोच से निवृत्त होते हैं। हम उस समय, हमारी भूमिका वो होती है, हम जिस समय पूजा पाठ करते हैं, हमारी दूसरी भूमिका है। जब हम घर परिवार समाज और राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, हमारी तीसरी भूमिका है ना। जब हम आजीविका का उपार्जन करते हैं, हमारी अलग भूमिका है। हर व्यक्ति अपने आप के अंदर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। भला कौन है जो अपने शरीर की सफाई नहीं करता है? तो इस तरह से किसी जाति को उससे जोड़ना, ये बिल्कुल जो है मानव जाति का अपमान है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। इंसान इंसान में भेद नहीं करना चाहिए। कुण ऊंचो कुण नीचो, मिनख मिनख में भेदभाव री, भीतर मत खींचो, कुण ईंचो कुण नीचो। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। व्यक्ति अपने कार्यों से, कर्मों से, संस्कारों से ही श्रेष्ठ होता है। किसी जाति कुल में जन्म होने से कोई ऊंच और नीच नहीं होता है। ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। In an ideal world that would be true, but then that happened, then how would we ever have politics? आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।